Hello everyone, once again welcome to my channel फिजिक्स एट द रेट रमेश ठाकुर। आप सभी कैसे हैं? और फिजिक्स को और आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम अलग अलग टॉपिक्स ले रहे हैं। अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से अब एक लिफ्ट लिफ्ट प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम ऑफ लिफ्ट। अब अगर आपने लिफ्ट में कभी बैठे हों, लिफ्ट में आप कहीं गए हों, लिफ्ट में अगर मैं एक वेइंग मशीन रख दूं और लिफ्ट ऊपर को जा रही है, नीचे को जा रही है, एट रेस्ट है, टूट जाती है, तो क्या फर्क आपके जो वेट को, क्योंकि जब हम वेइंग मशीन वहां रखें तो आपके वेट को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो लेट अस टॉक की आपके पास है कि केस केस वन मान लेते हैं कि दैट इज लिफ्ट प्रॉब्लम में। अब एक लिफ्ट मैंने मान ली कि जिसमें ये वेइंग मशीन रखी है मैंने यहाँ इसमें लिफ्ट में, और यहाँ पर आपको एक वेइंग मशीन का पॉइंटर है जहां पे करके, और इसमें एक वेइंग मशीन रखी है जिसके ऊपर आप खड़े हो रहे हैं। ठीक है, अब पहली सिचुएशन है कि a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि लिफ्ट इज एट रेस्ट, ही मतलब हुआ इसका, बिकॉज a इक्वल टू 0। v क्या होगा जी? v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दो सिचुएशन बन सकती है। तो केस वन होगा कि व्हेन लिफ्ट इज एट either at rest or moving with constant velocity। और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए वी डोंट नीड एनी फोर्स। हमें किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज कैसे पता लगाएं? बिकॉज हमें पता, मैं लिख लिया ए इज इक्वल टू, वी नो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। जब ए जीरो हो तो डी वी बाई डी टी क्या होता है? जीरो होता है। और डीवी भी जीरो होता है। और v क्या हो गया? कांस्टेंट। क्योंकि डीवी की इंटीग्रेशन और जीरो, डीवी की इंटीग्रेशन v और जीरो की कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट हो गया। और जब a जीरो है तो आपको पता है f इज इक्वल टू एम ए, तो एफ भी जीरो है, तो लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है वी डोंट नीड एनी फोर्स टू मूव ए बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आपके पास पहली सिचुएशन क्या बन रही है कि व्हाट विल हैपन टू योर वेट व्हेन you are in a lift and weighing your weight on a weighing machine। तो देखो केस वन, when the lift is either at rest or moving with constant velocity। एक ही बात हुई, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन। इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है जी? v कांस्टेंट ही होता है। अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट लीनियर मोशन में पढ़ा है। अब देखो इसमें अब क्या होगा जी? अब मैंने, क्योंकि वेट, अब क्या होगा? दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। अब जब आप क्या होता है, जब आप वेइंग मशीन के ऊपर, जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो व्हाट हैपन्स? जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं तो हम अपने वेट से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इनकी एक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं? एक्शन आ गया। बिकॉज मैंने क्या बोला कि जब हम एक बॉडी दूसरे के ऊपर, हम क्या कर रहे हैं? वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो रहे हैं तो हम अपने वेट से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है उसको? एक्शन। और नीचे से वेइंग मशीन आपको क्या दे रही है? रिएक्शन। वो आपको रिएक्शन देगी। एक्शन आपका किससे किया? वेट से। तो अल्टीमेटली रिएक्शन तो क्या हुआ कि पॉइंटर घूमेगा। जो ये ऊपर पॉइंटर है वेइंग मशीन का, ये पॉइंटर आपको कोई ना कोई रीडिंग देगा। ये कोई ना कोई रीडिंग देगा आपको। ठीक है, 50 किलो कोई भी देगा, चाहे 50 किलो दे रहा है, चाहे 55 किलो दे रहा है। और वेट तो एक फोर्स ही होती है, उसको तो वैसे तो न्यूट्रल में होना चाहिए।
ओके, तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या बनेगा, हम एक्शन किया तो आपके पास क्या होगा, एक मिला आपको, एक मिलेगा आपको, एक रिएक्शन, और एक आया आपके पास वेट। ठीक है जी, व्हाट विल हैपन, तो वेइंग मशीन क्या देगी, बिकॉज व्हेन इट इज एट रेस्ट or moving with constant velocity, then r is equals to mg, then r is equals to mg, so then your the weighing machine will show your actual weight, इसका there is no increase or decrease in the weight of the person, तो क्या देगा आपको, your your weight will be, your weight will be will be actual, no increase or decrease in the weight is noticed when the weighing machine is at rest or moving with constant velocity, then r equal to mg, r क्या आपका वेट का जो पॉइंटर ऊपर दिखाएगा, 50 किलो, 55 किलो, 40 किलो, जो भी दिखाया उसने, तो r इक्वल टू एम जी, बिकॉज वेट में ना कुछ घटा ना बढ़ा। ओके, तो एक सिचुएशन ये बनी, व्हेन इट इज weighing machine is at rest, तो हमारे पास क्या आया, r equals to mg, it means the weighing machine will show your actual weight in the weighing machine। अब केस सिचुएशन लिख लेते हैं, केस टू when the lift is moving upwards with acceleration a। ठीक है जी, अब दूसरी सिचुएशन क्या आ गई कि अब लिफ्ट क्या कर रही है कि फिर वेइंग मशीन बना ली मैंने, यहाँ पे ये लिफ्ट है, इसमें एक वेइंग मशीन रखी है, और यहाँ इसका ये पॉइंटर है उसका वेइंग मशीन का। अब क्या होगा, अब नाउ सिचुएशन इट इज ए विद एक्सेलरेशन, ए ऊपर की तरफ को मूव कर रही है, तो सिचुएशन क्या बनेगी जी, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब क्या होगा, फिर हम वेइंग मशीन पे खड़े होंगे तो क्या मिलेगा, एक्शन और रिएक्शन मिलेगा। वेट से आप एक्शन करेंगे वेइंग मशीन पे, जैसे मिक्स में चढ़ती है तो वैसे ही पॉइंटर दिख जाता है, वो आपको रिएक्शन दिखा रहा है, आपने अपनी वेट की फोर्स से एक्शन किया और वेइंग मशीन से क्या मिला, रिएक्शन। लेकिन अब क्या होगा, बिकॉज लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, अब लिफ्ट के मूव करने से हमारे वेट में चेंज आ जाएगी, देखते हैं क्या चेंज आती है, तो क्या होता है, तो आर जब ऊपर को मूव, तो ऊपर को कब मूव करेगी, तो आप इक्वेशन बनेगी आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब है व्हेन वेइंग मशीन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, देन ऊपर को कब मूव करेगी, तो ये आर एम जी से बड़ा होगा तभी ऊपर को मूव करेगी। उसके मूव करने से किस पे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे फर्क पड़ा हो, क्या होगा, तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो गया जी, क्या हो गया, दैट इज, और आर इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, इट वी आर एडिंग समथिंग टू द वेट, यहाँ एम जी में कुछ ऐड कर दिया कितना, ए, तो इसका मतलब है कि इसको बोलते हैं कि ये आपका एक्चुअल वेट नहीं है, आपका एक्चुअल वेट तो आर इक्वल टू एम जी है, बट देयर इज ए इंक्रीज इन वेट ऑफ द पर्सन। और किसकी वजह से दिखा रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द लिफ्ट, एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, देन चेंज, दिस इज कॉल्ड एपरेंट वेट, क्या बोलते हैं इसको, दिस, यहाँ पे क्या था, एक्चुअल वेट है, यहाँ क्या लिखेंगे, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट क्या किया, इंक्रीज कर गया जी, इंक्रीजेस। अब आपका एक्चुअल वेट यहाँ 50 किलो हो सकता है, यहाँ आपको 55 किलो दिख गया तो बढ़ गया हो, लेकिन ये आपका एक्चुअल नहीं है, एपरेंट मीन्स इट सीम्स टू बी बट नॉट एक्चुअल, सो कुछ चीज दिख रही है लेकिन ऐसी नहीं है, इसका तो वेट तो आपका 50 ही था, आर इक्वल टू एम जी था, लेकिन क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ा क्यों,
बढ़ा किसकी वजह से? लिफ्ट की मोशन की वजह से, बिकॉज लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ए, इट मीन्स देयर इज an increase in the weight of the person is noticed because of the motion of the lift vertically upwards. अपवर्ड्स में ही बढ़ेगा, रेस्ट में एक्चुअल वेट दिखाया और यूनिफॉर्म मोशन में। अब जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड देन weight increases, and this what happens to the apparent weight of the person when lift moves upwards and moving upwards and being machine is placed in the lift in which you are being your weight. Okay, so that's why this is apparent weight क्या किया जी? increase कर गया like this। तो यहाँ क्या हुआ? जो R आया that is equals to m times g plus a। apparent weight increases, an increase in the weight is noticed, and this happens because of the motion of the lift। थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस में क्या हो गया जी? अब थर्ड में फिर देखते हैं कि अब जो बीइंग मशीन, अब फिर ये लिफ्ट है, लिफ्ट में आपने यहाँ बीइंग मशीन रखी है और बीइंग मशीन में हम क्या कर रहे हैं? अगेन एक्शन रिएक्शन, लेकिन दिस टाइम इट इज डिसेंडिंग, इट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। यहाँ जो पॉइंटर है वो कहाँ को जाएगा आप देखते हैं, लेट अस चेक। केस थर्ड, when the lift is moving down with acceleration a, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब ये R है और mg है। अब अगर लिफ्ट नीचे को जा रही है तो व्हाट विल हैपन? नीचे को कब जाएगी? mg माइनस r इज इक्वल्स टू ma। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं और क्वेश्चन लिख रहे हैं। दो फोर्सेस हैं, पहले बराबर थी, यहाँ ये बड़ी है ये छोटी है, यहाँ ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसलिए दैट इज, तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखना है तो हमें R इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। तो R इज इक्वल्स टू m टाइम्स g माइनस a। तो देयर इज ए डिक्रीज इन द वेट। वेट कितना था? mg से क्या हो गया? ए घट गया, ma कितना घटा? that is equals to mg minus ma, means mg got decreased by a factor ma। there is a apparent weight decreases, apparent weight of the person decreases, it decreases, there is a decrease in the weight is noticed when the इसलिए मिटाया नहीं मैंने इसको, बिकॉज दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, दिस सेकंड, दिस इज थर्ड। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग किसकी वजह से आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट सिचुएशन में द लिफ्ट वाज एट रेस्ट, सेकंड इट वाज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए वर्टिकली अपवर्ड्स, मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। और अब आपके पास क्या आ गया? जब एट रेस्ट थी तो एक्चुअल वेट, increase in weight, decrease in weight, and increase and decrease in weight is called apparent weight। इसका मतलब कि आपका वेट जो नहीं है वो दिखा रही है, और समथिंग विच सीम्स टू बी बट नॉट एक्चुअल सो इज कॉल्ड apparent। उसको हम, जो चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं है एक्चुअली, तो ये हकीकत में ये हकीकत नहीं है। ये क्या है? किसकी वजह से है? मोशन की वजह से। इसके बाद आप देखें कि इफ, अब चौथा आपके पास देखें case 4 when the lift freely falls, freely fall करती तो क्या होगा जी? तो A इक्वल्स टू G हो जाएगा। क्या होगा जी? फ्रीली फॉल करेगा तो ये G के बराबर होता है। नो फोर्स इज एक्टिंग एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपके पास क्या था? आपके पास था mg minus r is equals to ma, और r is equals to mg minus ma, और r is equals to m times g minus a।
बट व्हेन ए इक्वल्स टू जी, तो व्हाट हैपन, जब जी भी ए के बराबर हो गया तो क्या होगा, तो आर इज इक्वल्स टू जीरो, देन योर वेइंग मशीन विल नॉट शो एनी रीडिंग। कितना आ गया, आर, रिएक्शन दिखाया ही नहीं, पॉइंटर कुछ नहीं दिखा रहा है, दैट्स व्हाई। तो दिस इज फेज ऑफ वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। तो वी आर इन द फेज ऑफ वेटलेसनेस, हमें वेट होगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं दिखा रहा है कुछ भी, यानी कर रहा है इट इज नॉट शोइंग एनी रिएक्शन। आपका वेइंग मशीन में जो लिफ्ट में वेइंग मशीन रखी है वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही, इसका मतलब है आपका वेट आर इक्वल टू जीरो। आर ही तो रिएक्शन है, जो किस फॉर्म में आ रहा है, वेइंग मशीन के पॉइंटर में जो वेरिएशन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, रिएक्शन की वजह से। किसके रिएक्शन की वजह से, क्योंकि आप वेइंग मशीन पे चढ़े और आपने वेट की वजह से वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स लगाई, और वेइंग मशीन ने क्या किया, आपके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश की, वापिस रिएक्शन दिया, तो वो कहाँ, दैट अपीयर इज द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑफ द स्केल, जो कि आपका वेट दिखा रहा है वहां पे। तो दैट्स व्हाई दिस इज आर इज इक्वल टू, ये सिचुएशन थी कि व्हाट हैपेंस व्हेन is at rest, then the weighing machine will show actual weight. When lift is moving upward, then increase in the weight is noticed. When lift is moving downward, then decrease in the weight is noticed. And they are called, increase and decrease in the weight is called apparent weight. And this is also when weightlessness is noticed. लेकिन आपका वेट तो था, इतना था, 55 था या 50 था, 50 लेके चल रहे थे, 50 का क्या हो गया, यहाँ 55 हो गया, एक्चुअल 50 था, यहाँ 45 रह गया, यहाँ जीरो हो गया। तो वेट 50 था, 55 दिख रहा है, 50 था 45 दिख रहा है, यहाँ इंक्रीज हो गई, यहाँ डिक्रीज हो गई, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ वेटलेसनेस ही हो गई। फ्रीली फॉल का मतलब है, जब फ्रीली फॉल, जब क्या होगा, जब टूट गई लिफ्ट, तब क्या होने वाला सिचुएशन है आपकी। ये सिचुएशन थी जिसमें हम ये आर्टिकल्स कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसको नोटिस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।